बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कर्नाटक चुनाव को लेकर विजय चौधरी ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे जैसे आ रहे हैं उससे 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन कर्नाटक में चल रहा था उससे कर्नाटक के लोग तो नाराज थे ही, इसके अलावा भी कर्नाटक नतीजों के कई निहितार्थ है। अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। पूरे देश में देखा कि कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री खुद जिस ढंग से अपनी चुनावी सभाओं में बजरंगबली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे, यह खास मकसद से भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती थी और लोगों ने तो उसको नकार दिया। लगता है भगवान भी या हनुमान जी भी अपने नाम का राजनीति में दुरुपयोग होते देख उन्होंने भाजपा को शापित कर दिया, ऐसा कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए इतने खराब नतीजे आ रहे हैं। वही बागेश्वर बाबा को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि भगवान है और कहाँ शास्त्री जी, कहाँ तुलना कर दिए। भगवान भगवान होते हैं और यह तो भगवान का नाम लेकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। कोई भगवान का नाम लेता है तो सभी धर्म सभी जाति के लोगों की भलाई की बात जो बात करेगा वही भगवान की इज्जत भी बढ़ाता है। भगवान को सही मायने में भक्त है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, बिहार सरकार मंत्री, जरा इनको सुनिए। कर्नाटक चुनाव के नतीजे जैसे आ रहे हैं उससे 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट। एक तो भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन कर्नाटका में चल रहा था उससे कर्नाटका के लोग तो नाराज थे ही। इसके अलावा भी कर्नाटका नतीजों के कई निहितार्थ हैं कि अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। पूरे देश ने देखा है कि कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं जिस ढंग से अपनी चुनावी सभाओं में बजरंगबली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे, ये खास मकसद से भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती थी और लोगों ने तो उसको नकार दिया ही। लगता है कि भगवान भी या हनुमान जी भी अपने नाम का राजनीति में दुरुपयोग होते देख उन्होंने भी भाजपा को शापित कर दिया। इसलिए तो इतने खराब नतीजे उनके लिए आ रहे हैं। कितनी लंबी लंबी बातें होती थी, आप जोड़ के देखिएगा शुरू से, कि हमको तो लगता है कि जितने क्विंटल फूलों की पंखुड़ियाँ उन्होंने अपने ऊपर और कर्नाटका की सड़कों पर उन्होंने लुटाई, शायद उतनी सीटें भी नहीं आ पाई। कितने क्विंटल फूल आप देखते थे, एकदम किलोमीटर का किलोमीटर सड़क 3-3 इंच मोटे फूल की पंखड़ियों से सज जाता था। नतीजा क्या आया है? ये सब तो आंखें खोलने वाली बात है। तीसरी बात कि भाजपा की अभेद्यता या भाजपा को हराना मुश्किल है, ये जो एक परसेप्शन माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, ये अब बीते दिनों की बात हो गई। और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि भाजपा विरोधी दलों में एक अकेले कांग्रेस ने उनकी वहाँ पे ये हालत कर दी है, जबकि जेडीएस भी समानांतर रूप से चुनाव लड़ रही थी। उसको भी अच्छी खासी 2 दर्जन से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। और आप समझिए कि अगर वो दोनों दल एक हो जाएंगे तो कर्नाटका में भाजपा का क्या हाल होगा। और जिस ढंग से ये अपनी अभेद्यता का माहौल या हवा बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो अब इस देश की जनता ने देख लिया कि ये पूर्ण रूप से न सिर्फ अभेद्य हैं बल्कि
चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या भाई भतीजावाद का मामला हो, भाजपा की स्थिति किसी दूसरे दल से बेहतर नहीं। ये कर्नाटका के चुनाव नतीजों से, और इस चुनाव में वहाँ की जनता ने जो भाजपा का आकलन किया है वो कुछ यही बात की तरफ, इन्हीं बातों की तरफ इशारा करते हैं। क्या अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है? सोचिए अगर कुछ हो गया आपको, कि आपके परिवार वालों का क्या होगा। अभी कांटेक्ट कीजिए LIC एडवाइजर आलोक कुमार से, जो अच्छी से अच्छी LIC पॉलिसीज को आपको दिखाएंगे।